ममता बनर्जी की ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की पहली सूची में कुल 11 महिलाओं का उल्लेख किया गया है। तृणमूल कांग्रेस ने रविवार को आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए अपने 42 उम्मीदवारों की सूची की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में ही पार्टी की मेगा रैली में कहा, आज मैं आपके सामने बंगाल के सभी 42 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवार लाऊंगी। बशीरहाट लोकसभा सीट जहां संदेश खाली स्थित है, वहां से टीएमसी ने मौजूदा सांसद नुसरत जहां को हटाकर अपने पूर्व सांसद हाजी नूरुल इस्लाम को मैदान में उतारा है। इसी बीच पहली सूची की घोषणा ने पश्चिम बंगाल में गठबंधन की स्थिति को क्लियर कर दिया है। पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान बहरामपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, जो वर्तमान में ममता बनर्जी के बहुत बड़े आलोचक अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस पार्टी के उन्हीं के पास है। पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद बर्धमान दुर्गापुर से चुनाव लड़ेंगे। हाल ही में संदेश खाली की महिलाओं ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर जमीन हड़पने और उनके गुर्गों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। इस मामले में विपक्षी पार्टियों की तरफ से ममता सरकार के खिलाफ जमकर विरोध भी किया गया। विवाद बढ़ता देख बंगाल सरकार ने संदेश खाली में धारा 144 लगा दी थी। बीजेपी ने इस मामले को बंगाल से लेकर दिल्ली तक उठाया। ममता सरकार पर दबाव बनाया कि संदेश खाली के सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो। लेकिन हाजी नूरुल इस्लाम कौन है, जिन्हें ममता बनर्जी ने अपने पार्टी की तरफ से इसी लोकसभा क्षेत्र से उतारा है? हाजी एसके नूरुल इस्लाम पश्चिम बंगाल में टीएमसी के विधायक रह चुके हैं। उनका जन्म 1964 में पश्चिम बंगाल के बहेरा में हुआ है। वो एक छोटे जरी व्यवसायी थे और बारासात के छोटो जुगलिया गांव के रहने वाले हैं। देगंगा दंगों में शामिल होने का आरोप लग चुका है। 2010 के दंगे भारत के पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना के देगंगा में 6 सितंबर 2010 को एक विवादित भूमि को लेकर स्थानीय मुस्लिम और हिंदू समुदाय के बीच हुए। हिंसा उस सोमवार की देर शाम शुरू हुई और पूरी रात उसके बाद के कई दिनों तक जारी रही। जिला पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स, अर्धसैनिक बल सभी समस्याओं को हल करने में असमर्थ रहे और अंततः भारतीय सेना को तैनात किया गया था। सेना ने टाकी रोड पर कई फ्लैग मार्चेस भी किए, लेकिन सेना की मौजूदगी और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत उस सड़क से दूर पड़ने वाले अंदरूनी गांव में हिंसा गुरुवार तक ही जारी रही। राज्य सरकार की मंजूरी पर सैन्य कमांडर्स ने आफ्स्पा भी लगा दिया। दंगाइयों में से एक की गोली लगने से एक युवक की मौत से हिंसा और बदतर हो गई। हालांकि तृणमूल पार्टी ने दंगों को समाप्त करने के उद्देश्य से होने वाली बैठकों में भाग लेने से इनकार कर दिया था। हाजी नूरुल इस्लाम ने उन दावों का खंडन किया कि उनकी पार्टी के सदस्य दंगाई की रक्षा कर रहे थे और बताया कि वे इसके बजाय लोगों से शांति होने की अपील भी कर रहे थे। हाजी एसके नूरुल इस्लाम एक भारतीय राजनीतिज्ञ भी है। पश्चिम बंगाल में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के विधायक तो रह चुके हैं। उनका जन्म 1964 में बहरा पश्चिम बंगाल में ही हुआ था। वो एक छोटे व्यवसायी रहे हैं और बारासात के छोटो जुगुलिया गांव के निवासी भी। खैर, इस खबर में बस इतना ही। बाकी आप अपने कमेंट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश दुनिया की सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।